मगर तुम सही उसका हक तो अदा करो। हम लोग थके मांदे, शायर साहब है, ये सब लोग उलमा जाते हैं थके मांदे, समझे। तुम्हें ऐसे लगता है कहाँ कहाँ जाते हैं हम, विदेश भी जाते हैं, दूर जाते हैं, कहाँ कहाँ बड़े बड़े ऐसे रास्तों से। तो मालूम है हम लोगों की बीवियाँ मुसल्ले पे रोया करती हैं, रो रो करके दुआएं करती, उन्हीं की दुआएं हम पे असर करती, हमारी माँ की दुआएं हम पे असर करती, हमारे बाप की और तुम जैसे लोगों की दुआएं असर करती। वरना हमारे पास ऐसा कहाँ। पता कर दिया, अगर फ़ोन कर दिया कि मैं 2 बजे पहुँचूँगा तो 1 बजे से बेचारी जगती रहती, समझे। भले गाड़ी में कुछ देर हो जाए, रास्ता ख़राब हो जाए, फजर के टाइम हम पहुँच रहे, तब तक कब से जाग रही हो कि फिर मेरा दिल नहीं लगा तो मैं आपकी तकरीर सुनने बैठ गई, दिल नहीं लगा तो कुरान पढ़ने बैठ गई। ये सारी चीज़ें होती। तो अब बताओ उस शौहर से क्या दुआएं नहीं निकलेंगी? सारी एक सी नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह उसको ताने भी मिल रहा है, खाना दिया जा रहा है, ले खा ले। बहनें आ रही हैं, बहनें, नई भाभी, नया घर, उसको मोहब्बत और प्यार की जरूरत थी, मगर जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता है ऐसे ही फेंक के डाल दिया। बेचारी खा रही है, कदम कदम पे रो रही है। क्या कोई तमन्ना करना बुरी बात थी? वो लड़की रो रही है और कह रही है मौला मुझसे और बड़ा इम्तिहान मत लेना, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। खाला आ रही है वो सुना रही है, फुप्पो आ रही है वो सुना रही है, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, बातें होने लगी। ऐसी बहू नहीं देखी, पहली रात में लड़का गायब। अल्लाह, वो उधर कारी साहब के वहां पहुंचा, खत लिख गया था, खत कि मुझे कोई ढूंढे ना, तलाशे ना, मेरी बीबी का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। इत्तेफाक से जब उसकी बहनों ने उसका बिस्तर ढूंढा तो बिस्तर के नीचे वही खत निकला। जब पढ़ा तो फिर ये मिला रहा है रेटिंग के, देखो इसी ने लिखा होगा, इसी का लिखा हुआ होगा। मगर जो क्लास में उसकी बहन उसके साथ पढ़ती थी उसने कहा नहीं, ये भैया की रेटिंग, मिलाओ कॉपी से, ये भैया की रेटिंग। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का मदरसे गया और दिल में रोता रोता जा रहा, कह रहे अल्लाह मेरी बीबी कैसे ताने सुनते होगी, मेरी बीबी को कितनी परेशानियां गुजरती होंगी, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। कारी साहब के पास गया, आंखों में आंसू, कारी साहब मैं हिफ्ज करना चाहता हूँ। कहा तुम इतने बड़े कैसे हाफिज बनोगे? कहा मैं जान लगा दूंगा लेकिन हाफिज बनूंगा। ये बताओ कितने दिन में बन जाऊंगा? कहा 3 साल में बनोगे। तुमने कुरान पढ़ लिया तो 3 साल में बनोगे। कहा 3 साल तक उसे एक दिन लोग जीने नहीं देते होंगे, 1 महीना कैसे जिएगी? अल्लाह अल्लाह कहने लगा, कारी साहब कुछ कम कर लोगा, इससे कम में मैं नहीं। कहा उस मदरसे में जाओ। कहा मैं दिनों रात याद करूंगा। एक कारी साहब तैयार होगा, तुम दिनों रात मेरे साथ रहोगे, पढ़ाऊंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, तो 1 साल में करा दूंगा। 540 रुकू तुम्हें याद करा दूंगा कुरान पाक के। 540 ही रुकू होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा कारी साहब 1 साल तक तो मेरी बीबी को मेरे घर वाले नोच के कहा जाएंगे, गांव वाले, और मैंने वादा ले लिया कि बताना मत। कैसी कैसी इस्लाम की शहजादियां, कैसी कैसी लड़कियां। अल्लाह, उधर लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, अल्लाह अभी तक तो मैं परेशान थी, मेरे साथ एक शरीफ लड़का पिस गया, वो मेरा शौहर है, अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। रातों रात मुसल्ले पे रो रही है। एक फकीर आया और उससे टकरा गया, उसी लड़के से, कहने लगा जा, तुझे अगर हाफिज बनना है तो मदरसे मत जा, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर के पास चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जा उनके पास चला जा। सीधा गया, कदमों पे गिर गया। आज 3 दिन हो गए, मेरी बीबी ने पता नहीं खाया होगा नहीं क्या।
बड़े पीर बोले मैं नहीं बुलाया तुझे। सुभान अल्लाह। बड़े पीर बोले ये तेरी बात नहीं है बल्कि तेरी बीवी जो मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता दे रही है, मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही है। तो मैं उस खानदान का एक शहजादा हूँ, मुझे गवारा नहीं तू भटकता फिरे। बोल कितने दिनों में हाफिज बनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल कितने दिनों में बनेगा? ये कमेटी वाले जलसा करते हैं बेटा, बात नहीं डॉक्टर, कमेटी वाले जलसा करते हैं, रुपया 10 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए इकट्ठा चंदा। बाज आदमी कुछ भी मुंह में आए बोल देता है, मगर कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। पता नहीं जिस दिन कबूल हो गया ना तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? प्यारे अच्छी आदतें बनाओ। बड़े पीर बोले बोल कितने दिनों में हाफिज कुरान बनेगा? कहने लगा सरकार मैं तो 6 महीने भी रुक जाऊं मगर बीबी का क्या होगा? बोले कम से कम बता। कहा सरकार 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, कम करो। सुभान अल्लाह। ज्यादा है, कम करो। कहने लगा हुजूर याद भी तो करना, पिटाई भी तो होगी। बड़े पीर बोले अब ये मत देख याद कौन करेगा, ये देख याद कौन कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन थे वो? बोलो ना बड़े पीर। गौसे आजम। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलो या गौसल मदद। या गौसल मदद। अगर किसी के औलाद ना होना और गौसे पाक का नाम लेके आज दिल में तमन्ना करके बैठ जाए कि इंशाअल्लाह नबी के बच्चों का सदका मुझे औलाद की शक्ल में मिल जाए, तो आने वाले साल को मैं भी गौसे पाक का जिक्र कराऊंगा। हमने तकरीरों में कहा तो 10-20 लोग ऐसे हुए जिनके घर में आज बच्चे खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। डॉक्टरों ने हकीमों ने मना कर दिया था। अल्लाह प्यार से कहना वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो या गौसल मदद। या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। डॉक्टर साहब है नहीं? हाँ मुलाकात हुई थी मेरी भी। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक़ताब जहां करते गए काबे का तवा। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान। सारे अक़ताब जहां करते गए काबे का तवाफ। औलिया काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले अब तू अपने आप को मत देख, अब मुझे देख। 1 महीना ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। थोड़ा सहारा मिल गया। कहने लगा सरकार 15 दिन में हो जाऊंगा क्या? कितने दिन में बोला? 15 दिन। ये इनकी फरमाइश थी, ये मेरे कान में कह के गए थे। अब वो भी सुना दियो। इससे इकरार भाई, इकरार नाम है ना, इससे पता चलता है ना कि तुम लोग तकरीरें सुनते हो यार, वरना तो लोग जाने क्या क्या गाने वाने सुनते। सब खत्म करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बोल
कहने लगा सरकार 15 दिन कर लो। चलो 15 दिन। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है। कहने लगा या अल्लाह 2-2 पारे कैसे होंगे, क्या होगा, मुर्गा बनूंगा या क्या करूंगा। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है। तो कहने बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ते में। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी कोई ऐसे मिल जाते हैं। कहा बड़े पीर, लेकिन ये कमाल उस बंदे का नहीं था, वो जो घर में रो रही है और जो मुसल्लों पे बैठ कर रो रही है, सजदे में दुआएं कर रही है, उसका। मेरी बहनों से कह के जाऊंगा अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करें, मगर ये दुआ करे कि बद्दुआ करती है। कहती है जा, परेशान हो गई, या तो तू ही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही तेरा मुंह ना देखूं। खत्म। एक बेचारा ये थका मांदा आया, समझ रहे आरिफ, ये थका मांदा आया बेचारा, और जैसे ही थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था, आया तो मुंह सुकड़ा हुआ। अली समझ रहे हो, मुंह सुकड़ा हुआ। बीबी ने निकाले सैंडल चप्पल और बच्चों पे धड़ाधड़ बच्चे पै 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 पै, समझ रहे मुरसलीन सिराज, बच्चे पै पै करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, मैं कोई इधर भाग रहा। अब उसे तो गुस्सा आ गई बेचारे को। तो क्यों मार रही हो? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया जो, उसने और सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। बोली देख अम्मा का नाम मत लिए वरना दरवाजे के बाहर कर दूंगा, तुझे घर से भगा दूंगा। तो बोली दुपट्टा फेंक के, पहले से ही दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो 1 2 3 करके देख। इत्तेफाक की बात ये थी कि ये भी एक ही अब्बा का निकला। ये भी एक ही अब्बा का। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू की हैं तो इतनी तलाक़ें, सिराज समझ रहे, इतनी तलाक़ें, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। और जब सांस टूटी 1 घंटे तक फनफनाता रहा गुस्से में, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक। 1 घंटे वो उधर बैठे हुई रो रही है, इधर रो रहा। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा ना तो अपने मुंह पे मार रहा ऐसे कर, कह रहा पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं मुझ पे कोई हवाई असर आ गया, चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, पता नहीं मुझ पे क्या हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ। तुम बताओ, बीबी से बोला तुम बताओ मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तो बीबी बोली हाँ मैंने तो 1 ही मरतबा तलाक को सुना था। झूठी कहीं की, 1 मरतबा सुना था। जब तक तलाक चल रही थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। और वो झूठी कह रही है बैठे हुई, बोली तुमने 1 ही मरतबा तलाक दी थी। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे? वो तो यही फतवा देंगे, कोई लिख के ले जाए, जो लिखा हुआ होगा वही फतवा देंगे कि किसी शौहर ने बीबी को 1 तलाक दे दी तो क्या हुआ? बोले 1 ही हुई, अभी निकाह में है, 2 का ध्यान रखियो। यही तो कहेंगे, यही बोलेंगे। अल्लाह, मगर बड़े पीर बोले कम कर लो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ता। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है और कम करो। अब ये सोचने लगा यार कहीं ऐसे ही भगा तो ना दे मुझे। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा सरकार 1 दिन। बड़े पीर का फैजान देखो, कहने लगे चल सबको छोड़, असर का टाइम हो रहा है, तू जाकर के वुजू बना के मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दैनी तरफ नमाज जमात में खड़ा हो जाना, मैं इधर को सलाम फेरूंगा, 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और फेरने के बाद जब आया क्या हाल है, कहने लगा सरकार हाफिज कुरान
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैज़ान गौसे आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत। कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अच्छा का जा पहुंच गया शाम को घर। बात नहीं। अब जब शाम को पहुंचा घर, बीबी का चेहरा खुशक। बोली या अल्लाह। बोली कोई बात नहीं है, मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, निकाल दो बेटा इनको, आराम से देखो, हाथ पकड़ के निकाल दो बेटा। हाँ कहा कि तुम, हाँ तारों से बचा के निकालिए बेटा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं बन पाओगे, इतनी जल्दी आ गए तुम। मैं तो बर्दाश्त कर रही थी मगर मेरा भी पुल टूट चुका था। शौहर मुस्कुरा करके कहने लगा मेरी बीवी परेशान मत, मैं हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोले अजी इतने दिनों में कोई हाफिज कुरान होता है? 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं, 540 रुकू हैं, 6666 कुरान की आयतें। कहा इतने दिनों में हाफिज कुरान? कहा क्या करूं, बड़े पीर मिल गए थे। तुम जो मुसल्ले पे लेट के बैठ के रो रो के सजदे में दुआएं कर रही थी ना, जो उनकी दादी का वसीला दिया, तो बड़े पीर को इशारा हो गया, जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटा जाओ, इसका शौहर घूम रहा, हाफिज कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने नमाज पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बना दिया। और सुनो, काय के बाद? नमाज के बाद। तुम इतने बड़े बड़े पीर साहब थे, सैयद थे, आले रसूल थे, वली थे, गौस थे, कुतुब अब्दाल, ये सब कुछ गौस थे, गौस वलियों के सरदार, मगर किसी टाइम की नमाज छूटी? कोई माई का लाल बता देगा किसी टाइम की नमाज छूटी? नहीं छूटी। कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा? नहीं उठा। और आज पीर तो छोटी सी प्रिया ना, छोटी सी प्रिया, तो वो भी कह रही है कि नमाज मत पढ़िए तू, मैं देख लूंगा तुझे जन्नत में। तू क्या देखेगा बेटे, पहले कब्र में ही कुटेगा तू। हाँ सबसे पहले तो लठ तुझ पे फेरा जाएगा। वो जो मोटा वाला लिए घूम रहे थे मफरल वाले, उससे भी मोटा गुर्ज होगा, गुर्ज। हाँ नमाज पढ़ता नहीं और जन्नत में लेके जाएगा, पहले तू तो चला जाइए। बाज बाज कहते हैं ना पीर, बोले नमाज मत पढ़िए, मुझे देख ले बस तू, इस मनहूस को देख लो, मनहूस को। तुम्हारे घर में अगर ये चला जाए ना तो नहूसतें बरसेंगी, नहूसतें। ये मनहूस है जो नमाज नहीं पढ़ता है, वो पीर हो ही नहीं सकता। जो पीर होगा वो नमाज पढ़ेगा। बड़े पीर साहब का एक मुरीद था, सुन लो, जब बात आ गई है तो सुना दूं। तुम लोग थके तो नहीं हो? अच्छा जोश में और होश में दोनों हो? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? देख लियो, जोश में और होश में हो, ध्यान से सुन रहे हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बड़े होश में हो तुम, बहुत होश में हो तुम। क्या बात है तुम्हारे होश की। पहले ही मैंने कह दिया था हर बात पे हाथ मत उठाया करो, हर जगह सुभान अल्लाह मत कहा करो। और इतनी देर से समझा रहा हूं, तुमरे मियाँ ने भी उठा लिए, ये भी पूरे होश में बैठे हैं ये भी। और नाजिम साहब का क्या था, उठे थे नहीं, आधे हो गए थे। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, बड़े पीर साहब का मुरीद था, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। पढ़ना चाहिए। पहले पीर जो थे ना, मुरीदों को ये हिदायत देते थे, बेटा नमाज ना छूटे, समझे, नमाज ना छूटे। और अब तो ये कहता नमाज पढ़िए मत पढ़िए, अगरबत्ती जरूर जलाइए घर में। बोला मेरी रूह ही पहुंच जाएगी, इसकी रूह इतना लठियाओ, इसको ठीक कर दो। सही बता रहे हो, मैं बिगाड़ के रख दिया गांव को यार। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, मगर सुनो,
बड़े पीर का मुरीद बहुत कमाता था, बहुत कमाता था, मगर घर में खैर और बरकत नहीं होती थी। एक दिन बड़े पीर साहब के पास पहुंच गया, सोचा मोटा सा तावीज़ लाऊं, और जाके बैठ गया, बड़े अदब से बैठ गया। अल्लाह वालों को कश्फ हो जाता था, कश्फ, उनका दिल ना रोशन होता था। वो अल्लाह 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 इसका विर्द करते थे ना, तो उनका कल्ब जो होता था ना, कल्ब रोशन हो जाता था। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्यों आया। बड़े पीर बोले, हाँ मियाँ क्यों आए हो? कहने लगा, सरकार बरकतें नहीं होती हैं, कमाता बहुत हूँ, पैसा रुपया रुकता नहीं, सरकार परेशान रहता हूँ, ऐसी दुआ कर दो, ऐसा कुछ ना कुछ दे दो जो बेड़ा पार हो जाए। सरकार कमाता बहुत हूँ मगर बरकत नहीं होती। तो बड़े पीर ने तावीज़ नहीं दिया, क्या कहा? बड़े पीर साहब कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया। आज ये नमाज का और सारी अच्छी अच्छी बातों का पैगाम जा रहा। बेटा तुम्हें ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, और जब दुनिया से चले जाओगे तो कब्र में पहुंचेगा। तुम्हारे माँ बाप की अच्छी तरबियत है। नौजवानों, लफंगी गिरी और ये सारी चीज़ें छोड़ के दीन और इस्लाम की तरफ आओ। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज की पाबंदी किया करो। मुझसे वायदा करो, बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे? बोलो देख लियो, वो वाला नहीं कि गर्दन कटा देंगे, सच्ची बात रहनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बड़े पीर कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कहने लगा, सरकार नमाज तो पढ़ता हूँ। कहा तुम्हारे बीवी बच्चे भी नमाज पढ़े? कहा सरकार वो भी पढ़ते हैं। बड़े पीर ने अब दूसरा ऑप्शन कहा, कुरान की तिलावत किया करो। कहने लगा, सरकार कुरान की भी तिलावत होती है, बीवी बच्चे वो भी। अब अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अल्लाह वाले ना ये वाली आंखें बंद करते थे और ये दिल वाली खोल दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इनको ये पावर दिया था। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर ने आंखें खोलने के बाद का, बेटा जाओ और अपने घर के दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या कर देना? बोलो। वो देखो तीन बच्चे, ओ तीन बच्चों नदी के उस पार। अब बात नहीं करोगे, पीछे मत देखो, तुमसे ही कह रहा हूं, अब बात नहीं करोगे वरना खींच लूंगा इधर को, स्टेज पे आधा घंटा तकरीर कराऊंगा। समझ में आ गई? मेरा लाल, मेरा चांद, देखो कितना अच्छा मजमा, तुम बातें कर रहे हो, तवज्जो है ना। बड़े पीर वाले पर्दा लटका देना। बीबी इंतजार में थी, तावीज ला रहे होंगे और बड़े पीर ने लटकवा दिया पर्दा, समझे?